Assalamu alaikum everyone. I hope everybody is fine and is safe. In today's lecture, we shall continue with the second moment of the Earth revolution. In the previous lecture, we talked about the first moment of the planet Earth rotation. We learned that rotation means when the Earth moves round its axis, which is basically an imaginary line, and rotation leads to the formation of day and night. Dear children, in today's lecture, we shall study about the another important moment of the planet Earth revolution. Dear children, in our previous chapter, when we talked about solar system, we learned that there are 8 planets and those planets revolve around the sun. And since our planet Earth is also a part of that solar system, it is clear that our planet also revolves around the sun. Now, dear children, what is revolution? When the Earth moves around the sun in a fixed path called the orbit, that is known as revolution. जो planet Earth है, जब वो sun के इर्द गिर्द घूमने लगती है, here as you can see, जो आपके बुक पे पिक्चर दी गई है जहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है दैट इट इज़ रेवोल्यूशन. तो जो पिक्चर है ये हमें क्या दिखाता है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूम रही है एंड जिस पाथ के ज़रिए वो घूम रही है वो पाथ जो है उसको ऑर्बिट बोलते हैं. एंड डियर चिल्ड्रन, the planets, the path they take to revolve around the sun, वो जो path होता है वो fixed होता है and that fixed path, their children, is known as orbit. So यहाँ पे हम लोगों को ये ध्यान रखना है, चाहे हम planet Earth की बात करें या solar system में किसी भी planet की बात करें, तो जो भी वो path लेते हैं, जो भी वो रास्ता लेते हैं to revolve around the sun, वो fixed होता है, वो हमेशा साल दर साल सेम रहने वाला है एंड उस पाथ को क्या बोला जाता है? ऑर्बिट. इट मीन्स दैट कि जो भी पाथ जो चाहे आप किसी भी प्लैनेट की बात करें एंड जो वो पाथ लेते हैं टू मूव अराउंड द सन, उस पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं. तो हम लोगों को दिमाग में ये नहीं रखना है कि सिर्फ अर्थ के पाथ को ऑर्बिट बोलते, बट द प्लैनेट जो है हर किसी प्लैनेट के पाथ को क्या बोला जाता है? व्हेन दे रिवॉल्व अराउंड द सन, दैट पाथ, देयर चिल्ड्रन, इज नोन एज ऑर्बिट. एंड देयर चिल्ड्रन, this picture shows us the revolution of earth around the sun. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन एंड जो वो पाथ है वो फिक्स्ड है एंड वो पाथ जो है उसको क्या बोला हमने? ऑर्बिट. एंड यहाँ पे जो आपको ये ग्रीन और ब्लू एरोज दिख रहे हैं, जो ग्रीन एंड ब्लू एरोज जो है ये क्या फॉर्म करते हैं? ये ओवल फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन एंड जो वो ऑर्बिट होता है, जो पाथ है वो सर्कुलर फॉर्म में नहीं होता है बट ये किस फॉर्म में होता है? ये ओवल शेप में होता है. द नेक्स्ट पिक्चर विल मेक इट मच क्लियरर. हियर यू कैन सी दैट सेंटर में सन है एंड जो ये डॉटेड स्मॉल वाइट डॉट्स जो है जो एक ओवल फॉर्म कर रहे हैं, वो क्या है? वो ऑर्बिट ऑफ द अर्थ है, वो पाथ ऑफ द अर्थ है जिसके ज़रिए जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है. सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट जो ऑर्बिट है, द पाथ टेकन बाय द प्लैनेट्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन जो है वो सर्कुलर नहीं होता है. वो किस शेप का होता है? वो ओवल शेप का होता है. एंड हेयर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट इट इज़ द प्लैनेट अर्थ एंड it is rotating and revolving simultaneously. Simultaneously का मतलब dear children होता है साथ में. ठीक है, तो जिस वक्त अर्थ रिवॉल्व भी कर रही होती है अराउंड द सन, उसी टाइम जो अर्थ है अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रही होती है. एंड इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट द सैटेलाइट्स. वी लर्न दैट ईच एंड एवरी प्लैनेट हैज़ इट्स सैटेलाइट्स which is a moon and earth too has its satellite जो बिल्कुल मून है. एंड वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो सैटेलाइट है या मून है वो प्लैनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं एंड जो
प्लैनेट होता है वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द प्लैनेट अर्थ जो है उसके अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज़ इट्स सैटेलाइट मून। सो हेयर यहाँ पे जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल हम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि सेंटर में अगर सन है और जो प्लैनेट अर्थ है वो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है एंड अर्थ साथ साथ में रोटेट भी कर रही है अपने एक्सिस पे, एंड जो अर्थ का मून है जो इसकी सैटेलाइट है उस टाइम जो सैटेलाइट है मून जो है वो अर्थ के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रही है। नाउ व्हाट डिड वी लर्न दैट रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि व्हेन द अर्थ मूव्स अराउंड द सन एक फिक्स्ड पाथ में, जिसको आप ऑर्बिट बोलते हैं, एंड जो अर्थ है वो एट द सेम टाइम रोटेट भी कर रही होती है लेकिन और रिवॉल्व भी करती है, लेकिन रोटेशन और रेवोल्यूशन में कंप्लीट होने में डिफरेंट टाइम लगता है। लाइक यू आर अवेयर इन द प्रीवियस लेक्चर वी लर्न दैट जो अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स लगते हैं। सो हाउ मच टाइम डज अर्थ टेक टू रिवॉल्व अराउंड द सन। अब पूरा सन का एक चक्कर लगाने में अर्थ को कितना टाइम लगता है। डियर चिल्ड्रन, द टाइम टेकन बाय आवर प्लैनेट अर्थ टू कंप्लीट अ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज 365 1/4 days or 365.25 days. बट dear children, if you see that जो हमारा साल होता है उसमें सिर्फ 365 डेज है, तो ये 1/4 डे या 0.25 डे का हम लोग क्या करते हैं? वेल व्हाट वी डू, जो 0.25 डेज है 4 साल के हम एक साल में लेते हैं, एंड दैट year, dear children, is known as leap year. And as we are well aware that in a leap year there is the month February, there are 29 days instead of 28 days, and उस साल क्या होता है जो हमारे साल में 365 days के बदले 366 days है. So the total time taken by earth to revolve around the sun is 365.25 days, and हम 0.25 डे 4 साल के कंबाइन करके एक साल में एक डे ऐड करते हैं, उस डे को हम क्या बताते हैं? लीप ईयर. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग डियर चिल्ड्रन, दैट व्हाट इज़ द रिवॉल्विंग स्पीड ऑफ द अर्थ. अर्थ को रिवॉल्व जो है सन के अराउंड रिवॉल्व होने में कितना टाइम लगता है? इट इज़ डियर चिल्ड्रन 67,000 माइल्स पर आवर. ठीक है, 67,000 माइल्स पर आवर जो है अर्थ की रिवॉल्विंग स्पीड है अराउंड द सन. I hope, dear children, this much is clear to you. Now, dear children, there might be a question that if a revolution leads to the formation of day and night, if rotation leads to the formation of day and night, तो revolution से क्या होता है? Now, dear children, revolution leads to the formation of seasons, and as you are aware, जो seasons है the spring, summer, autumn and winter 4 है, तो वो कैसे फॉर्म होते हैं? वो फॉर्म होते हैं because of the revolution of earth around the sun. Next, dear children, हम हमेशा सुनते हैं द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर. नाउ जो ये लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर है, कौन सा दिन है एंड इनको हम क्यों ऐसे ट्रीट करते हैं? द फर्स्ट वन डियर चिल्ड्रन इज नोन एज समर सोल्स्टिस. नाउ समर सोल्स्टिस जो है, जो बेसिकली क्या होता है? द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, एंड एज यू आर अवेयर इट इज़ June 21. नाउ इस दिन क्या होता है? सनराइज और सनसेट में काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ ईयर. नेक्स्ट कम्स द विंटर सोल्स्टिस विच इज़ द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर, विच इज़ December 22. नाउ शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इसलिए क्योंकि सनराइज और सनसेट में थोड़ा सा ही वक्त होता है, मतलब बीच में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है. दैट इज़ वाई जो ये दिन है इट इज़ द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर. देन कम्स अनदर थिंग, इक्विनॉक्सेस. नाउ व्हाट इज़ एन इक्विनॉक्स? इक्विनॉक्स का मतलब डियर चिल्ड्रन होता है, ये एक ऐसा दिन होता है जहाँ पे जो सन है बिल्कुल इक्वेटर के 90 डिग्रीज पे होता है. नाउ यू आर अवेयर, इक्वेटर जो है एक लाइन है जो अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर. एंड इक्विनॉक्स एक ऐसा दिन होता है जहाँ पे सन जो है बिल्कुल
परपेंडिकुलर होता है इक्वेटर पे, बिल्कुल 90 डिग्रीज पे होता है। एंड ये जो इक्विनॉक्स है ये 2 दिन होता है, एक होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड ऑटम इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो है वो 21 मार्च को होता है एंड ऑटम इक्विनॉक्स जो है 23 सितंबर को होता है। नाउ दीज आर द डेज दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। अब समर सॉलिस जो है दैट इज जून 21, विंटर सॉलिस या शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इज दिसंबर 22। स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो है, जो इक्विनॉक्स है जब सूरज बिल्कुल इक्वेटर के 90 डिग्रीज पे होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, वो साल में 2 बार होता है। एक तो 21 मार्च को जिसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोला जाता है एंड 23 सितंबर विच इज़ नोन एज ऑटम इक्विनॉक्स। I hope this much, dear children, is clear to you, and you need to remember these days कि longest day of the year कौन सा है, shortest day of the year कौन सा है. We have to remember these things. Inshallah, in the next lecture we shall talk about longitudes and latitudes, and we shall get an idea what is a longitude, important longitude or important latitude कौन सा है. Till then, take care, have a great day.